दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाया हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल हॉन्टेड स्टोरी। तो ये स्टोरी काफ़ी हॉन्टेड है और काफ़ी सच्ची कहानी है। तो ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर अनुज जी ने भेजी है और वो हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन ये घटना उनके साथ शिमला में घटा था जब वो नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। तो क्या था पूरा माजरा, चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। 25 वर्षीय अनुज वो अपनी फ्लैट में पहली बार आया था। तो फ्लैट में पहली बार आया और जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के लिए रूप में दिया था रहने के लिए। तो वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वो हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। तो साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खिलने लगा। तो कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज को ओठों से अनायास ही निकल गया। तो वो भीतरी दीवार और दरों और कई प्रकार के सामानों को बड़ी ध्यान से देखने लगा। तो फ्लैट में हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। तो उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही उत्पन्न थी, मगर जब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने ज़रूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भर कर अब सामने बड़े सोफे पर जा बैठा। तो सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने लगा और जैसे अंदाज़ा में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा से गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके सिर थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। तो वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। तो बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नज़र डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। तो फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। तो स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नज़र उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई और आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई थी। तो आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी कि मानो किसी ने आईने को बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। तो कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर जब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उनकी आंखों के सामने आता, अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वो उलझ में बैठ गया और यह एक प्रकार का रहस्य में वो उलझा रहा। तो आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बस आईने में दरार पड़ गई। तो लाख सोचने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो वह इसी उलझन में फंसा रहा उलझन में फंसकर वो बाथरूम में गया। तो फिर रात के 11 बजे और अनुज अपने बेड पर लेट गया और हॉरर स्टोरी देखने लगा। तो उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। तो एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का मज़ा ले रहा था। तो स्टोरी देखते देखते काफ़ी रात बीत गई थी। तो उसको सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल ब्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, तो क्योंकि सुबह के 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। तो अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। तो छन की आवाज़ के साथ घड़ी का जो शीशा था वो टूट गया। तो अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई और वॉल क्लॉक पूरी तरह ख़राब हो चली थी। तो जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेट कर डस्टबिन में डाल दिया और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। तो जब वो वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देखो बुरी तरह चौंका। तो उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है। तो कोई तो चोर होगा। तो अपने फ्लैट में किसी चोर को घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुराहट भरे स्वर में पुकारा, तो कौन है यहाँ। तो साथ ही वहाँ पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। तो जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। यह समझते हुए अनुज को अधिक समय ना लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट में से भागकर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। तो अधीर कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहाँ उसे कदमों को गूंजने की आवाज़ होने का अंदेशा हो रहा था। तो वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। तो दरवाज़ा खुला हुआ जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, तो क्योंकि वह तो दरवाज़ा लॉक करके सोने की
तैयारी के साथ बेड पर गया था, तो मगर अब दरवाज़ा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाज़ा कैसे खुला या फिर किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने के समय नहीं था उसके पास। तो दिमाग में सावन की घंटा की तरह घुमा उठे प्रश्नों को जो वह अपने दिमाग से छोड़कर रखकर फुर्ती से आगे बढ़ा। तो फ्लैट से निकलकर अनुज ने बाहर की ओर नज़रें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नज़र नहीं आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कि कुछ देर पूर्व वहाँ कोई आया भी है। तो हर तरफ गहरी खामोशी पर पसारे सोती महसूस हो रही थी। अनुज उलझन में भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का वातावरण और दरवाज़ा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक वह थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। तो धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़े रहे अनुज के मन में ही मन सवाल उठे जा रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाज़ा मुझ ही से खुला हो गया हो। तो मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा अपना एक स्थान पर बैठकर ठिठक गया था। तो फिर अगले ही क्षण अनुज की मानसिक स्थिति ने कुछ उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाज़ें कैसी थी कि अभी अभी सुनी थी। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात को इस खामोश माहौल में उसके कान बजे हो, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामोश ऐसा लगा होगा और कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट में से निकल कर गया हो। तो मन मस्तिष्क में उभरते सारे सवाल और जवाबों को उसने वहीं ख़त्म कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। तो आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंखें खुल गई। तो बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहाँ से आता था, क्यों आ रही है। इसी तलाश में फ्लैट के चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नान घर की ओर बढ़ा। जब वह स्नान घर में पहुंचा तो बुरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में यह नहीं बल्कि चेहरे पर ही खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। दिल काफ़ी धड़कने लगा और मन काफ़ी उत्तेजित हो गया। अनुज अपने स्नान घर पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साए साए करने लगा था, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश के जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार से आभास होता था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गया था। उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी न आया कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नान घर में आ गई। अनुज को तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चुका था और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो कुछ देर बाद मानो वह गहरी गलफत में जा तो उसने ख्याल आया कि फ़ौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। तो मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने शयन कक्ष में पलटा। तो बेड पर रखा अपने मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। तो इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। तो इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे वह लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। तो लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। तो सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा कि कौन हो तुम। तो वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली कि मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। तो वो तो मैं भी जानता हूँ, अनुज कपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो और तुम्हें लाश बनाने के लिए। वह युवती का स्वर आतंकित था और उसने बोला। तनुज को अब यह समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। तनुज संभल कर बोला कि मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। तो तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर के आईने में दरार डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारा कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिया और फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि तुम पेश
आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ, मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उस दिन मैं इसी फ्लैट में रहती थी। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? और अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे और इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था। फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया गया। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ और यहाँ रहती हूँ। तो एक दिन वो दोनों यहाँ ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने पूर्ववत स्वर में कहा। नहीं, अब यह आदेशात्मक है स्वर में बोली कि अब इस फ्लैट में तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। तो मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारा राज कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। और तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। तो मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसके कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावने भाव से चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी और अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता न तो रहा नहीं। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच रहा था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा लें। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी ना था। तो मौत हर क्षण उसे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उसे निकटता बढ़ा रही थी। जब वो जिंदा हुई लाश उसे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। युवती ठहर गई तो बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने गया, आगे बढ़ा और वह गंगा जल लेकर उस युवती के पास चला गया। वहाँ आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की के पर उड़ेल दिया, और जो मरकर भी जीवित थी। तो गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई और वह प्रेत आत्मा चीखती हुई चिल्लाती और भयानक आवाज़ें करने लगी। वो काफ़ी सहम गया। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई और शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकल गई और आकाश की तरफ चली गई। तो भस्म हुई शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस ली और हलक में सांस छोड़ी। इसके बाद वो आज भी इस कहानी को सुनकर और याद करके काफ़ी खौफ डर जाता है कि शायद मैं कभी वहाँ से बच नहीं पाता। तो दोस्तों, हम आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कहानी लेकर। तो तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कैसे आप आशा करते